हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि इस बंद के टाइम पे अगर आपको घर में केक खाने का मन कर रहा हो तो आप घर पे ही उपलब्ध चीज़ों से केक कैसे बना सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं घर में बचे हुए बिस्किट्स। मेरे पास डार्क फैंटेसी और गुड डे मॉम्स मैजिक बिस्किट थे, तो मैंने वो बिस्किट्स यहाँ पे ले लिए हैं। आप कोई भी बिस्किट्स ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। मुझे चॉकलेट फ्लेवर का केक थोड़ा पसंद है, इसीलिए मैंने यहाँ पे चॉकलेट बिस्किट और मॉम्स मैजिक को मिक्स किया है। बिस्किट्स को हम इस तरीके से थोड़ा सा तोड़ के डाल देंगे ग्राइंडर जार में। इसे हम क्रश कर लेंगे। देखिए बिस्किट अब सेमी क्रश हो चुके हैं, तो यहाँ पे मैं डालूंगी दूध। 2 कप मैंने बिस्किट लिए थे, 2 कप पे हमें पौना कप दूध लगेगा। अभी मैंने थोड़ा सा दूध डाला, साथ ही डाला 1 छोटा चम्मच पीसी हुई चीनी। देखिए मिक्सचर अच्छे से ग्राइंड हो गया है, यहाँ पे पेस्ट बन चुकी है। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच बटर डाल दिया और डालूंगी ½ टी-स्पून बेकिंग पाउडर। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे मैंने 1/4 टी-स्पून खाने वाला बेकिंग सोडा भी डाला है। वो क्लिप शूट नहीं हो पाई थी, सॉरी, जिसकी वजह से आपको मैं नहीं दिखा पाई। और यहाँ पे बचा हुआ दूध भी मैंने डाल दिया है। और अगर दोस्तों आपके पास बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी घर पे अवेलेबल ना हो तो आप 1 छोटा सैशे इनो का भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर आपको बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं डालनी। यहाँ पे मैंने लिया है केक टिन, जिसके ऊपर मैंने फॉइल पेपर लगा लिया है। आप इसकी जगह टिन को ग्रीस करके बटर पेपर भी लगा सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो दोनों में से आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास केक टिन भी ना हो तो इसकी जगह आप घर में अवेलेबल स्टील की छोटी कटोरियाँ, छोटे ग्लास कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डाल के, जैसे मैं यहाँ पे इसे बेक करूँगी ठीक वैसे ही आपको उसे भी बेक करना है। मेरे पास केक टिन था तो मैंने यहाँ पे केक टिन में ही मिक्सचर को डाला है। इसे हम थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि इसमें से एयर निकल जाए। और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स। इसमें मैंने थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू और थोड़े से वॉलनट्स लिए हैं, यानी कि अखरोट। इन तीनों को मैंने रफली चॉप किया। कुकर मैंने पहले से ही गर्म होने रखा था, कुकर अब बहुत गर्म हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक स्टैंड डाल रखी है, आप इस तरीके के स्टैंड्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसे धीरे से मैं डाल दूंगी कुकर के अंदर। कुकर को करूंगी कवर। कुकर की मैंने सीटी और रबर निकाल दिया है। ये देखिए, इसे मैंने बंद किया और 45 से 50 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पे बेक होने देंगे। 50 मिनट हो चुके हैं। मैंने 40 मिनट केक को बिल्कुल लो फ्लेम पे बेक किया था और लास्ट के 10 मिनट मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे बेक किया। आप देख सकते हैं केक बिल्कुल अच्छे से बेक है। यहाँ पे मैं इसमें स्क्यूअर डाल के चेक कर रही हूँ, केक कहीं भी इस पर स्टिक नहीं हो रहा है। आप टूथपिक, नाइफ किसी से भी चेक कर सकते हैं। जब इस तरीके से आपका केक बेक हो जाए तब आप फ्लेम को ऑफ कर दें। देखिए मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखा रही हूँ केक कितना अच्छा यहाँ पे फूल के डबल हुआ है। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी नहीं है ना दोस्तों, तो इसकी जगह आप 1 छोटा सा इनो का सैशे भी यूज़ कर सकते हैं, तब भी आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। 5 मिनट तक मैंने इसे इसी तरीके से छोड़ दिया था ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अगर आप बटर पेपर का यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से नाइफ से आपको केक को थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे फॉइल पेपर डाला है तो मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया ताकि अगर आप बटर पेपर यूज़ कर रहे हैं तो आप कैसे केक को डीमोल्ड करेंगे। अब मैंने यहाँ पे इसे उल्टा किया है प्लेट पे। फॉइल पेपर खोल रही हूँ जो किनारों में एक्सेस मैंने लगाया था। टिन थोड़ा सा गर्म है तो मैंने यहाँ पे कपड़े की हेल्प ली है। देखिए कितनी आसानी से केक निकल गया। बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी यहाँ पे हमारा केक बन के रेडी है। तो देखा दोस्तों कैसे आप इस लॉकडाउन में घर में उपलब्ध चीज़ों से ही स्वादिष्ट केक बना सकते हैं। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।